कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं आने दिया। 2006-2007 की बात है, दिल्ली फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड, दिल्ली और कर्नाटका के बीच रणजी टेस्ट मैच चल रहा है। 18 साल का वो लड़का दिन का खेल खत्म होने पर शाम को अपने घर आता है, अपने रूम में सोने चले जाता है। रात को 2 बजे मां आवाज देती है, जागता है, क्या हुआ मां? मां बताती है तुम्हारे पिता अभी अभी गुजर गए। घर में सन्नाटा है। वो लड़का रात को अपने क्रिकेट कोच को, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में, 2 बजे कॉल करता है। उनको कॉल करके बताता है कि पिता नहीं रहे, सुबह क्रिमेशन है और सुबह मैच भी है, बैटिंग करने जाना है, टीम को भी मेरी जरूरत है, क्या करूं? कोच ने शायद वही कहा होगा जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा, दैट योर पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। और वो लड़का सुबह अपने पिता के मृत शरीर को घर में छोड़कर खेल के मैदान में उतरता है, बैटिंग करता है, 90 का स्कोर बनाता है, मैन ऑफ द मैच बनता है और वहीं से दिल्ली के निगम बोध घाट पर क्रिमेशन ग्राउंड पर जाता है, पिता का अंतिम संस्कार करता है। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं विराट कोहली की ही बात कर रहा हूं। दोस्तों, महान लोग यूं ही महान नहीं बनते। विराट कोहली की एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल है। याद करिए 2016 आईपीएल का वो मैच जहां कोहली के हाथ में 9 टांके लगे थे, ऐसे में उसने बल्लेबाजी की और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं की, 50 गेंदों में 113 रन ठोक दिए। सोच के देखिए, कोई इंसान कैसे हाथ में 9 टांकों के साथ खेल सकता है, और सिर्फ खेल नहीं रहा, रन ठोक रहा है। यहां तो एक छोटा सा जुकाम भी काम ना करने का बहाना हो जाता है। अनिल कुंबले का वो मैच कौन भूल सकता है, एंटीगुआ टेस्ट 2002 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जहां उन्होंने टूटे हुए जबड़े से लगातार 14 ओवर डाले और महान बल्लेबाज लारा को आउट कर दिया। 14 लगातार ओवर टूटे हुए जबड़े से। साथियों, ये मजाक तो नहीं है, कमाल है ना। उनको बैंगलोर जाना था सर्जरी के लिए, पर वो नहीं गए और गेंदबाजी करते रहे। अगले दिन बोले, अब मैं आराम से घर जा सकता हूं, ये सोचते हुए कि दैट आई हैड ट्राइड माय बेस्ट। सर विवियन रिचर्ड सेड, इट वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट थिंग आई हैव सीन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। ये बताता है कि प्रोफेशनल लाइफ में वही लोग महान बनते हैं जो पर्सनल दुख तकलीफों के लिए हाय तौबा नहीं मचाते। यहां तो हल्का सा सर का दर्द ही काफी है छुट्टी लेने के लिए। दोस्तों, विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसी डेडिकेशन जब आपके काम को लेकर आपको होती है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको आपका कर्म करने से नहीं रोक सकती। आप इतिहास में अमर हो जाते हैं और इतिहास आपकी शौर्य गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखता है। दोस्तों, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी अपना कर्म करते हुए। कल्पना चावला को आप कैसे भूल सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते हुई। कल्पना अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। यह बात उनके लिए सच साबित हुई। कोलंबिया डिजास्टर स्पेस दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपने स्पेस ट्रेवल के बाद 7 क्रू मेंबर्स के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था। पृथ्वी पर लौटते हुए कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बिखरने लगे। यह घटना पृथ्वी से मात्र 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुई। जब यान धरती के बिल्कुल नजदीक था, इस दुर्घटना में सभी 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल के लिए निलंबित कर दिया और जांच से पता चला फोम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया और स्पेसशिप का विंग भी इसके कारण टूट गया था। बाद में पता चला बाएं विंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैसें शटल के अंदर बहने लगी। इससे सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। दोस्तों, ऐसे रूमर भी हैं कि नासा को फोम के साथ समस्या होने के बारे में पहले से जानकारी थी। कोलंबिया की उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था यह यान वापस नहीं आएगा, लेकिन क्रू को यह नहीं बताया गया ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स का फायदा पूरे विश्व को जरूर मिल रहा है कि कैसे इन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी अपने कर्म के लिए कुर्बान कर दी। साथियों, बुरा ना मानना, यहां तो हालात ऐसे हैं कि आपका प्यारा सा कोमल सा दिल टूट गया, आप एक रिलेशनशिप में थे, उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो तुम्हें छोड़ के चलेगी, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही, तुम अकेले रह गए, तुम्हें अच्छा खासा सेटबैक हो गया, अब तुम देवदास बने घूम रहे हो, शराब आपका साथी बन गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस में काम मिला जो पूरा करना था नहीं किया क्योंकि मन बड़ा उदास है, दुख भरे गाने सुन रहे हैं अरिजीत सिंह के, तुम्हें एक ऐप बनानी थी नहीं बनाई, एसी डिलीवर करना था नहीं किया, मीटिंग
मीटिंग करनी थी, टारगेट पूरे करने थे, नहीं किए, क्योंकि आपके पर्सनल इमोशंस हावी हो चुके हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की परछाई आपकी प्रोफेशनल जिंदगी पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लिख के रख लो इस लाइन को अपनी दीवार पर कि पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, क्योंकि यहां अगर जीत गए तो अपनी ही नजर में महान बन जाओगे। कोई भी बात, कोई परेशानी तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कभी नहीं हटा सकेगी।